नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की, कल बाजार कहाँ खुलेगी, कैसा मोमेंटम होगा, डिस्कशन करेंगे, हम न्यूज़ वाले स्टॉक्स भी बताएंगे। तो बने रहिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो देखनी है कि बाजार में आज नीचे से जो अचानक 1 घंटे में रिकवरी आई, उसमें ढेर सारे स्टॉक्स ने योगदान दिया। यानी कि वो स्टॉक्स बाजार को एक बार के लिए मजबूत बंद कराना चाहते थे, ठीक। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी बिकवाली बढ़ी हुई है और इस कारण कल बाजार नेगेटिव भी खुल सकती है। कितना पॉइंट खुलेगी उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एफआईआई और डीआईआई का डेटा डिस्कशन में लाना जरूरी है, क्योंकि आज अगर आप एफआईआई को देखोगे 1800 करोड़ की खरीदारी, लेकिन वापस खरीदारी पुट में ही है। अभी एफआईआई को आज साथ दे दिया किसने? डीआईआई ने। अब दिक्कत यहाँ पर डीआईआई की इसलिए है क्योंकि 2000 करोड़ का वो माल बेचकर भाग गए आज, और ये जो गिरावट आई थी आज अचानक, वहाँ पर डीआईआई की ही सेलिंग थी। एफआईआई एक बार के लिए सपोर्ट किए, लेकिन वापस जैसे ही बाजार ऊपर आई है, जो डेटा बनकर आता है, देखिए एग्जैक्टली ये डेटा अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जो हम एक बार के लिए डिकोड कर पाते हैं वो ये है कि एफआईआई वापस पुट में ही पोजीशन बनाए हैं। यानी कि बाजार में अभी ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस बन के आ रहा है डीआईआई और एफआईआई का। अगर हम डेटा निकालने की कोशिश करें, टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप देखोगे, ऊपर से ये जो रेड कैंडल बनी थी, इसका मतलब है बाजार में ऊपर सेलर्स मौजूद हैं, राइट। और टेक्निकली अगर आप देखोगे 15,000 पे सपोर्ट है, इसका मतलब क्या है? बाजार यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताना चाहती है। कल वीकली एक्सपायरी भी है, इसका मतलब कल बाजार एक रेंज में रह सकती है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, कल जो भी इंट्राडे ट्रेड कीजिएगा, जो भी आपको स्टॉक्स बताए जाते हैं, वहाँ पर आपको स्टॉप लॉसेस जो रखने हैं वो 0.75% के रखने हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया एफआईआई और डीआईआई दोनों का डेटा आज नेगेटिव साइड में कहूँगा। क्यों? क्योंकि जो एफआईआईज हैं वो 2 दिन से लगातार पुट में पोजीशन बना रहे हैं। एक दिन हेज करते हैं पोजीशन, दूसरे दिन उसको वाइंड अप कर लेते हैं, तो वो बात अलग रहती है। लेकिन सिनारियो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता दिख रहा है, और ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी सी बिकवाली बढ़ी हुई है। हम उसको समझाएंगे, कितना पॉइंट बाजार नीचे खुलेगी वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन टेक्निकली जब तक बाजार 15,000 ब्रीच नहीं करती है नीचे के लेवल पे, तब तक आप मजबूत हो। उसके नीचे ही आपको स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे कितना? कम से कम 40 पॉइंट का आपको रूम देना होगा, और वहीं पर आपको स्टॉप लॉसेस अपने मेंटेन करने होंगे। 14,960 के, 14,955 60 के आसपास आपको स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने चाहिए। अभी न्यूज वाले स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं। आप देखोगे ऑरोबिंदो फार्मा, बेहतरीन रिजल्ट इस कंपनी ने पेश किया है। इस कंपनी को थम्स अप मिलना ही चाहिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पर प्रॉफिट जो आया है वो 2,946 करोड़ का आया है, किसके मुकाबले सिर्फ 705 करोड़ का प्रॉफिट था। अचानक से एक्सेप्शनल गेंस ऐसे ही बढ़ जाते हैं। बेहतरीन रेवेन्यू में उतना तगड़ा जंप नहीं आया है जितना प्रॉफिट में आया है। तो प्रॉफिट, अगर आपके पास ये कंपनी है, मस्ट रीड रिजल्ट है, मतलब एनालाइज जरूर कीजिएगा इस कंपनी का रिजल्ट अगर आपके पास स्टॉक है तो। बाटा इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा इसने डिसअपॉइंट किया, छोटी कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड में कमी आई है, ये कंपनी अभी उससे बाहर नहीं आ पाई है, इसलिए एक डेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। स्टॉक बढ़िया है, लेकिन अगर गिरावट आती है तो वहाँ पर आपको खरीदारी के लिए मौका ढूंढना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली, केवल और केवल ये 25 करोड़ का प्रॉफिट दिखा पाए, जो कि 120 करोड़ के आसपास का था पिछले साल के इस क्वार्टर में। रेवेन्यू भी नीचे गया है, जो कि एक मतलब होता है ना, डरावना नंबर होता है किसी भी कंपनी के लिए। एक बार के लिए प्रॉफिट किसी खर्चे के कारण कम हो जाए, वहाँ पर चलती है बात, लेकिन जब आपका ओवरऑल इनकम ही नहीं आ पाएगी तो वहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं। इंद्रप्रस्थ गैस, ये कंपनी है बेहतरीन, और इसने प्रॉफिट भी बेहतरीन पेश किया है। एज यूजुअल जैसी एक्सपेक्टेशन थी, 380 करोड़ का प्रॉफिट 300 करोड़ के मुकाबले लगभग बेहतरीन जंप हमको देखने को मिला है। और ये 30% के आसपास का, जो 28-30% के आसपास का जो जंप हमको देखने को मिला है प्रॉफिट में, ये बेहतरीन है। अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे, यहाँ पर रेवेन्यू कम हुआ है, और इस केस में आप इस प्रॉफिट को बहुत बड़ा थम्सअप दे सकते हो, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को वेल मेंटेन किया हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है इनको। इन 2 कंपनियों को ये अपने अंडर में ले सकते हैं, यानी कि इन 2 कंपनियों का ये एक्विजिशन कर सकते हैं। कौन कौन सी? BOI एक्सा इन्वेस्ट मैनेजर्स और BOI एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज, मतलब बैंक ऑफ इंडिया इनको अपने अंडर लेकर आगे बिजनेस कर सकती है। ये सीसीआई का अप्रूवल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी कुछ ऐसे डील्स होती हैं वहाँ पर इनकी नज़र होती है, और उन्होंने अप्रूवल दिया है। बेहतरीन न्यूज़ है बैंक ऑफ इंडिया के लिए। टाइटन कंपनी क्या की, आप देखिए, कंपनी हमारे सामने एक मतलब एक बार के लिए आप कह सकते हो एक्सीडेंट टाइप की सिचुएशन है। बाकी स्टॉक में उतना भयंकर डेंट आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे, रेवेन्यू बढ़ा है 6206 करोड़ से
7287 करोड़ तक रेवेन्यू गया है। लेकिन प्रॉफिट आप देखिए, प्रॉफिट खर्चा बहुत तगड़े से बढ़ा है इनका। कंपनी रिपोर्टेड लोअर स्टैंडअलोन प्रॉफिट 420 करोड़ का प्रॉफिट आया है 470 करोड़ के मुकाबले। और अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे, रेवेन्यू बढ़ा है। जैसे कि हमने एक जगह देखा कि रेवेन्यू कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया। यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा, तो ये इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। टाइटन हमारे पोर्टफोलियो का भी दिग्गज है, तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर भी है। और अगर आपको नीचे मिलता है ये स्टॉक, तो आपको जरूर एडिशन के बारे में ही सोचना है। कल रिजल्ट बड़े धुरंधर आ रहे हैं। आईटीसी, कोल इंडिया, मतलब ये दोनों सेफ स्टॉक्स। पावर ग्रिड, मतलब डिलीवरी जाकर चेक कीजिए पावर ग्रिड की, अगर आपके पास स्टॉक ना हो तो कितनी भयंकर डिलीवरी उठाई जाती है। कल बहुत धमाकेदार रिजल्ट्स आने वाले हैं। एसीसी का रिजल्ट है, अशोक लेलैंड का है, आशापुरा का है, अतुल ऑटो का रिजल्ट है, बजाज हिंदुस्तान शुगर का है, बेयर कॉप साइंस, जी हाँ कॉप साइंस, बॉश का है रिजल्ट। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। हमारे पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो केएनआर कंस्ट्रक्शन भी है जो रिजल्ट कल पेश करेगा। पेट्रोनेट एलएनजी का है। एमआरएफ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनसीसी पे ध्यान रखिएगा। जील पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद कल ढेर सारे रिजल्ट हैं, सॉरी जील पे नहीं, जी मीडिया कॉरपोरेशन पे ध्यान रखना है आपको। जील का तो रिजल्ट आ चुका है। और एक चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, वो है 442 कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं कल। तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक हो जिसका कल रिजल्ट हो, तो थोड़ा उस पर आपको ध्यान रखना है। तो ढेर सारी कंपनियां हैं, यहाँ से आप लिस्ट देख सकते हैं। उस डेटा के लिए पूरा सा आभार। हम मनी कंट्रोल को देते हैं। वापस आते हैं चार्ट पर। अगर आप चार्ट पर सिंपली समझना चाहोगे बाजार को, मैंने टेक्निकल लेवल्स पे समझाया। आप इस सिनारियो समझिए, DIIs बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है इनका डेटा। इनको मैं अभी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट दे रहा हूँ। FIIs, इनको मैं एक बार के लिए न्यूट्रल दे सकता हूँ। कल मैंने आपको समझाया भी था कि FII थोड़ी सी नेगेटिव पोजीशन बना रहे हैं, तो थोड़ा आपको अलर्ट होना है। टेक्निकल्स यहाँ पर पॉजिटिव हैं, सेंटीमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है। टेक्निकल मतलब ये इस टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन डेटा जो बन के आ रहा है वो नेगेटिव एक बार के लिए कह सकते हो। और दूसरी चीज़ ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, 16,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है। ये खतरनाक सिचुएशन है। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस अगर बुल्स लेकर बैठे रहेंगे तो शॉर्ट सेलर्स कभी भी उनका कॉन्फिडेंस अगर लूज कर पाए तो बाजार में एक बड़ी गिरावट आ जाएगी। इसलिए आपको रेडी रहना है। कल एक्सपायरी का दिन है, बाजार एक रेंज में रहती है, क्योंकि जैसे ऊपर जाता है कॉल एंड पुट में प्रीमियम ऊपर नीचे आने पे बढ़ता घटता रहता है। इसीलिए जैसे ही ऊपर जाता है स्टॉक, फिर उसको नीचे ढकेलने की कोशिश करते हैं ऑप्शन राइटर्स, और यही जैसे ही नीचे आएगा ऊपर ढकेलने की कोशिश की जाती है। इसलिए बाजार एक रेंज में फंसती है। ये रेंज ब्रेक तभी होगी जब तक बाजार 15,100 ना तोड़े। अपर लेवल्स पे बहुत बड़ा मोमेंटम आने की कोई संभावना नहीं है। कल बाजार कहाँ खुलेगी उसको समझिएगा। पुट में ओपन इंटरेस्ट एज यूजुअल वहीं बरकरार है 14,000। इसी रेंज में थोड़ा सा ना ऐसा है कि बाजार जो एक बड़ी सी जोन बनाकर रखी हुई है ऑप्शन डेटा में, यहाँ पर कुछ खास हमारे लिए बचता नहीं है एनालाइज करने के लिए। क्योंकि हम इतनी बड़ी रेंज का अगर डिस्कशन दे रहे हैं तो रियलिटी समझिए कि कॉल एंड पुट राइटर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं। रियलिटी उनकी सिर्फ इतनी है कि वो बाजार को अपनी गिरफ्त में अभी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बायर्स अपना एंजॉयमेंट ले रहे हैं। अभी तक जो कॉल बायर्स थे उनको मज़े ही मज़े हैं। अभी थोड़ा सा उनका प्रीमियम जाता हुआ दिख रहा है, जो लोग कॉल बाई करके बैठे रहते हैं। अब पुट बायर्स एक्टिव हो गए, जैसे कि कल अगर बाजार ट्रेंडिंग हो गई तो समझ लीजिए ऑप्शन राइटर्स की फिर से मतलब होता है ना, वारे न्यारे हो जाएंगे। मतलब पॉजिटिव साइड नहीं, नेगेटिव साइड वाली हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको अगर आप फंसाए तो फिर से बाजार एक बड़ा मोमेंटम देगी स्टॉप लॉसेस हंट करवा के। कल बाजार कहाँ खुलेगी? क्लोज टू अभी जो सिनारियो बन रहा है 35 से 45 पॉइंट का बाजार गैप डाउन कर सकती है, यानी कि नीचे खुल सकती है। और इसीलिए अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। अगर बाजार नीचे खुलती भी है जहाँ पर अभी ट्रेड कर रही है, तो कोशिश यही रखिएगा आपको 15,050 ये लेवल पहला बड़ा सपोर्ट बनकर आएगा। उसके बाद मैंने आपको समझाया भी 14,955 से 60 ये दो सपोर्ट अवेलेबल है बाजार में नीचे। इन दोनों लेवल्स पे आप ध्यान रखकर पॉजिटिव ट्रेड अगर लेना चाहते हो ले सकते हो। बाकी अगर आप एक बार के लिए अवॉइड करोगे, कल बाजार मोमेंटम इस तरीके का करेगी। एक्सपायरी का दिन है, तो अगर ट्रेंडिंग होगी तो नीचे ज़्यादा चांसेस हैं नीचे ट्रेंडिंग हो बाजार, अप लेवल पे ट्रेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से एक नेगेटिव कैंडल हमारे सामने है। तो ओवरऑल सिनारियो मैंने आपको समझा दिया। कल डेटा थोड़ा सा नेगेटिव बन के आ रहा है। सेंटिमेंट और टेक्निकल लेवल्स अभी भी पॉजिटिव साइड हैं। सपोर्ट पे ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। इंट्राडे वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसमें स्टॉक्स भी बताए गए हैं। और याद रखिएगा जो भी स्टॉक्स बताए गए हैं स्टॉप लॉसेस आपको 0.75% के ही रखने हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।